मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। तो बिना किसी फॉर्मेलिटी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू को किस तरह से हम जो एडवर्ब टू होता है इसे हटाकर कैसे एक सेंटेंस को सिंपल से कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, या कैसे हम एडवर्ब टू को हटाएंगे। तो इसके अलग अलग जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो हम आज सब सीख लेंगे। तो जरा देखिए, द मैन इज टू वीक टू रन, राइट। तो जनरली किसी भी एडजेक्टिव से पहले ये टू यूज होता है, तो हम क्या करेंगे, इस टू की जगह पर हम सो का यूज कर देते हैं। उसके बाद में हम कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं। उसके बाद में सेंस के अकॉर्डिंग प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर मैन है तो मैन का प्रोनाउन ये तो श्योर है कि क्या होना चाहिए, ही हो जाएगा। और इस टू को भी हटा देंगे। फिर ये प्रेजेंट टेंस है, इज लगा है, इसका मतलब ये टेंस कैसा है, प्रेजेंट है। और जहाँ पर प्रेजेंट टेंस होगा वहाँ हम कैन नॉट का यूज कर देते हैं। और उसके बाद में जो वर्ब है वो उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज कर देंगे। क्या तो ये इसका हो जाता है क्या, मैन क्या है, सब्जेक्ट है, प्लस वर्ब हो गई, और प्लस टू हटा दिया तो क्या हो गया, सो हो गया। उसके बाद में जो एडजेक्टिव है वो हो गया, प्लस दैट हो गया। उसके बाद में जो प्रोनाउन है, क्या प्रोनाउन, ओके, कोई ज़रूरी नहीं ही है, सी भी हो सकता है, इट भी हो सकता है। और सेंस अकॉर्डिंग कैन नॉट, अगर प्रेजेंट है तो कैन नॉट यूज होगा। तो अब तो आपकी समझ में ही आ गया होगा, इसका आंसर क्या होगा, द मैन इज सो दैट। अब मैन का प्रोनाउन मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, क्या होगा, ही कैन नॉट रन, इस तरह से। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी का अगला पॉइंट अगर होता, गीता वाज टू पुअर टू बाई अ कार। गीता वाज टू पुअर टू बाई अ कार। तो ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले टू आया है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, सो बना देंगे। टू का क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा। अब वाज दिया यानी पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस होने पर हम प्रेजेंट में कैन नॉट का यूज करते हैं, सेम प्रोसेस। और पास्ट में क्या कर देते हैं, कुड नॉट का यूज कर देते हैं। जैसे क्या हो जाएगा इसका आंसर, गीता वाज सो पुअर दैट। अब गीता है, गीता तो औरत है, फीमेल है, और फीमेल का प्रोनाउन जो होता है क्या होगा, शी होगा। इस टू को हटा के क्या यूज करेंगे, कुड नॉट का यूज करेंगे। कुड नॉट का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा जो टेंस है वो क्या है, पास्ट है। पास्ट होने पर कुड नॉट का यूज किया जाता है, कुड नॉट बाई अ कार, पहली चीज।
तो इसमें हम दो तीन चीजें सीखते हैं। एक तो रिमूव मीन्स हटाना, टू को हटाना, फिर सिंपल से कॉम्प्लेक्स, क्या, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये जिनमें टू कंटेंट होता है, जिस सेंटेंस में टू होता है वो सेंटेंस हमारा सिंपल होता है, ठीक है। और जब हम टू को हटा देते हैं, सो दैट का यूज जहां कर देते हैं, वो टेंस क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। दो पॉइंट हो गए, पहला टू को हटाना, दूसरा सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाना, और तीसरा अफर्मेटिव से नेगेटिव हो जाता है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। तो एक उसमें आपसे तीन क्वेश्चन का आपको जवाब मिल रहा है, क्या, एक तो टू आपका हट रहा है, दूसरा सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है, और अफर्मेटिव से क्या हो जा रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो पहला क्या है कि अगर प्रेजेंट है तो सो को हटा देंगे, सॉरी टू को हटा के सो लगाएंगे, इस टू को बिल्कुल हटा के इसकी जगह पर दैट का प्रयोग किया जाता है, और प्रेजेंट होने पर कैन नॉट, और पास्ट होने पर कुड नॉट का यूज किया जाता है। द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब देखो जरा यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है लाइफलेस थिंग है, लाइफलेस है यानी कि निर्जीव है। तो सजीव होने पर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को हम क्या कर देंगे, उसमें ही शी इट, ही सी का यूज कर देते हैं। लेकिन यहाँ जो है निर्जीव होने पर क्या करेंगे, वन का यूज कर देंगे। किसका, वन का। कैसे, देखिए, द क्वेश्चन इज सो difficult that one cannot understand it। अब यहाँ इट लगा देंगे, वर्ब के कैन नॉट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर इट लगा के इट लगा दिया जाएगा बाद में। तो यानी कि अगर क्वेश्चन सॉरी हमारा सब्जेक्ट निर्जीव वस्तु है तो वहां पर हम वन का यूज करेंगे। लेकिन इसका और एक देख लीजिए, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। अब अगर हमारे सेंटेंस में क्या टू बी आया हुआ है, क्या आया हुआ है, टू बी, तो वहां पर हम प्रोनाउन इट का यूज कर देते हैं, ठीक है। कैन नॉट कुड नॉट का यूज तो टेंस के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन प्रोनाउन का यूज सेंस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। लाइफलेस थिंग है तो वन का यूज कर देंगे। और अगर उसमें टू भी आया हुआ है तो इट का यूज किया जाएगा। जैसे द न्यूज इज सो गुड दैट, इस टू को हटा दिया, क्या आ गया, दैट आ गया, फिर वी इट आ गया, इट कैन नॉट बी, ये भी बना रहेगा, कैन नॉट बी ट्रू, केवल टू हटेगा, ठीक है। तो द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। तो क्या हो गया, अगर लाइफलेस थिंग है और टू बी नहीं दिया गया है तो उसमें हम किसका यूज करेंगे, वन का यूज करेंगे। अगर टू बी दिया गया है तो वन का यूज ना करके किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे, राइट। अगला पॉइंट हमारा जो है कि अगर
टू के बाद में फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम दिया है, तो उसे क्या करते हैं फॉर मी का क्या हो जाता है, आई हो जाता है, वी का, अस का क्या वी हो जाता है, और देम का दे, इस तरह से हो जाता है। जैसे आगे देखते हैं, दिस चैप्टर इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड इट। जरा देखो, अब यहाँ टू भी आया हुआ है और फॉर के बाद में मी आया हुआ है, तो उस कंडीशन में हम फॉर को हटाएंगे और मी की जगह, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है प्रोनाउन की, और दैट के बाद में क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव फॉर्म होने चाहिए। तो जहां पर इसका मी का क्या हो जाएगा, आई, आई। इसी तरह से जैसे फॉर अस है तो फॉर को हटा के वी हो जाता है, देम है तो दे हो जाता है, इस तरह से। ठीक है, तो बाद बाकी प्रोसेस वही होगी। तो क्या हो जाएगा, दिस चैप्टर इज so difficult that I cannot understand it। इस तरह से। अब देखिए फिर से, टू की जगह पर सो एडजेक्टिव डिफिकल्ट है, वैसे ही फॉर और टू ये हट जाएगा, यहाँ पर दैट आ जाएगा, फिर इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म, फिर कैन नॉट क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, और फिर अंडरस्टैंड इट, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, देख लेते हैं एक एग्जाम्पल इसका। द मिल्क was too hot for us to drink। The milk was too hot for us to drink। तो क्या हो जाएगा, The milk was so hot that, अब अस है, यहाँ देखो मी का आई हो गया, वैसे यहाँ अस का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। टेंस कैसा है, पास्ट है, तो कैन नॉट ना होकर क्या हो जाएगा, कुड नॉट ड्रिंक, और बाद में इट लगा दो। इस तरह से हम फॉर को हटा के, ऑब्जेक्टिव फॉर्म को हटा के सब्जेक्टिव फॉर्म का यूज कर देते हैं। ओके, अगला पॉइंट देख लेते हैं। कई बार क्या होता है, एडजेक्टिव के बाद में कोई और शब्द आता है, एडजेक्टिव के बाद टू प्लस वर्ब नहीं दिया रहता है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, जैसे द रूम वाज टू कोल्ड। अब यहाँ पर कोल्ड क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद में टू और वर्ब और कुछ ये दिया ही नहीं है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्या यूज कर सकते हैं, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, या एक्सट्रीमली का भी यूज कर सकते हैं, या एक्सेसिवली का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, एक्सट्रीमली या एक्सेसिवली।
तो क्या हो जाएगा, द रूम was cold beyond the proper limit। इसी से इस तरह से कमरा तादाद से ज्यादा ठंडा था, इस तरह से। या द रूम was extremely या excessively, कुछ भी लगा दो, और इस तरह से हम टू को हटाने के तमाम जो रूल्स हैं मेजर, वो हमने इस वीडियो में सीख लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।